नए हो स्टॉक मार्केट में, एसआईपी कर लो। लास्ट ईयर लॉस हो गया था, ज़रूर एसआईपी नहीं किया होगा। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स जमा हो गई हैं और स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है। मैं सोच रहा हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ। हाँ हाँ, ज़रूर करो, लेकिन एसआईपी ज़रूर करना। ऐसा लगता है हर प्रॉब्लम का हल एसआईपी ही है, और जिसने एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो कर लिया वो तो लाइफ में सेट हो जाएगा। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज हम आपको बताएंगे कि वाई 90% ऑफ यू शुड नॉट बी डूइंग एसआईपी और कैसे आप अपने रिटर्न्स खुद कम कर रहे हैं। ऑल्सो वी विल टेल यू एन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी दैट इज 10 टाइम्स more powerful than SIP. My name is Abdul Rahman. Let's start this video. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पहले ही समझ आ गया है कि स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन्स आउट देयर। बट स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल भी है, किसी दिन 1000 पॉइंट ऊपर तो किसी दिन नेगेटिव। ये कैसे डिसाइड करें कि बाय कब करना है? फिर आपको एक दिन किसी ने एसआईपी रेकमेंड किया, यानी कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, खुद ही एवरेज आउट हो जाएगा। राइट? साउंड सिंपल, और आपको लग रहा होगा कि सिंपल इज़ द बेस्ट और एसआईपी इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर मी। अनफॉर्चुनेटली ये क्लेम बिल्कुल गलत है। आज हम डिटेल में एसआईपी को एनालाइज करेंगे एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एसआईपी इज़ नॉट द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर यू। In the second half of this video, we will reveal our trademark investing strategy, 50-50 buffer strategy, which has given much higher returns than SIP and also protected you against any loss. So let's jump right in. First, some good aspects about SIP. SIP gives you discipline. इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इस सिस्टम के थ्रू आप हर महीने जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं दैट इज़ गिविंग यू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट. And secondly, it reduces your emotions in investing, which is also very important. All these three things are really important in long term wealth creation. But unfortunately, this is where the good parts of SIP end. Now let's talk about some things where SIP is not that great. SIP आपको ये नहीं बताता कि बाय क्या करना है. इफ़ यू आर कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग म्यूचुअल फंड या फिर इन द रॉन्ग कंपनी, आपका तो लॉस ही होगा ना फिर फ्यूचर में. सैडली SIP इज़ ओनली अ बाइंग स्ट्रैटेजी. ये आपको ये नहीं बताती कि आपने स्टॉक्स सेल कब करने हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो बताया गया है कि स्टॉक सिर्फ बाय ही करने होते हैं. लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं, इस वजह से मैं तो सिर्फ बाय करने का ही सोचता हूँ. जो थोड़े से भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होंगे उनको ये पता होगा कि इफ़ बाइंग इज़ 10 टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड, सेलिंग इज़ 1000 टाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. एंड सैडली SIP गिव्स यू नो एडवाइस ऑन व्हेन टू सेल अ स्टॉक. हम आपको दो रीजंस बताएंगे व्हाई यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन व्हेन टू सेल अ स्टॉक. फर्स्ट इज़, अगर आप इरेशनल एक्सूबरेंस पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि इमर्जिंग मार्केट्स में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट के डिक्लाइन से रिकवर होते होते 20 ईयर्स लग गए. क्या आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर इतना ज़्यादा वेट कर सकते हैं? सेकेंडली, एंड वेरी रेलिवेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन बूम एंड बस्ट साइकिल्स. तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि फ्यूचर में भी अगर स्टॉक मार्केट के 5-7 साल अच्छे होते हैं सो 2 से 3 साल एक बहुत रैपिड डिक्लाइन भी आ सकता है. सो फॉर दीज टू रीजंस यू शुड ऑल्सो नो व्हेन टू सेल अ स्टॉक. पाकिस्तान में 90 to 95 इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास लंप सम कैश अवेलेबल होता है. या तो उनको इनहेरिटेंस में मिला होता है या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी 1 से 2 साल में बेचकर स्टॉक मार्केट में लंप सम कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं. हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप एक गुड पोर्शन ऑफ योर सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो आपके माइंड में बार बार ख्याल आता है कि हो सकता है स्टॉक मार्केट अगले साल गिर जाए और मैं थोड़े से इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी अगले साल 2-3 साल करके इन्वेस्ट कर दूंगा. अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है तो आइए हम आपको डेटा के साथ दिखाते हैं कि वाई SIP इज़ नॉट द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर यू. अब आप अपनी स्क्रीन पे लास्ट 25 ईयर्स का डेटा देख सकते हैं.
अगर 1999 में आपके पास 10 लाख रुपए होते और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते तो आज आपकी वेल्थ ऑलमोस्ट 66 टाइम्स बढ़ जाती। बट यही सेविंग्स अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स SIP करके इन्वेस्ट करते, ये सोच के कि हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे, तो इट इज़ बेस्ट टू इन्वेस्ट ओवर 5 to 10 ईयर्स। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते तो आज आपकी सेविंग्स की वैल्यू 50% कम होती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 10 ईयर SIP क्यों किया है, और उसकी वजह अगेन पाकिस्तान का बूम एंड बस्ट साइकिल है। 5 ईयर्स पे SIP करना इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट चॉइस। पाकिस्तान का इकोनॉमिक साइकिल 8 से 10 साल तक रिपीट होता है। तो अगर आप SIP करने का सोच रहे हैं तो आप मिनिमम 8 to 10 ईयर्स पे करें, ताकि आपकी एवरेज बाइंग में बूम एंड बस्ट साइकिल्स दोनों आ जाएं। SIP स्ट्रेटजी में हमारी जो भी रिमेनिंग अमाउंट होती थी जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं की होती थी, वो हम फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर देते थे और उससे भी रिटर्न आ रहा होता था। उसके बावजूद आपकी जो एंड वेल्थ है वो 50% कम है। आइए अब हम आपको अपनी ट्रेडमार्क इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का रिजल्ट दिखाते हैं। इस स्ट्रेटजी से आपकी ओवरऑल वेल्थ SIP के मुकाबले में 50% ज़्यादा बढ़ जाती। एंड दिस स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स यू इवन हायर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस कंपेयर टू SIP। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में 75% ऑफ द अपसाइड कवर कर ली और लॉस प्रोटेक्शन भी है। यकीनन ये बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी होगी और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आनी। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। बिफोर वी रिवील आवर स्ट्रेटजी, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अबाउट व्हाट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इज़ बेस्ट फॉर यू एंड यू वांट टू मास्टर योर इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोज़। Now it's time to reveal our trademark investing strategy, 50-50 buffer investing strategy। इस स्ट्रेटजी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स 50-50 में डिवाइड कर देते हैं टू स्टार्ट ऑफ। 50% से आप स्टॉक्स खरीद लेते हैं और बाकी 50% से आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास शरिया कंप्लायंट और कन्वेंशनल दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर आप इस ग्राफ पे एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं जो कि इंक्रीज होती है विद द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स। अब आपने अपना पोर्टफोलियो इस रेफरेंस लाइन के अगेंस्ट ट्रैक करना है। लेट्स से आपने फर्स्ट 2-3 ईयर्स में स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिटर्न कमा लिया एंड यू आर 20% अबव दिस रेफरेंस लाइन। नाउ यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्टॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20% बफर के पीछे क्या लॉजिक है। अगर आप लास्ट 25 ईयर्स का डेटा देखें तो मैक्सिमम एक साल में जो स्टॉक मार्केट गिरी है दैट इज़ 15 to 16%। इस एनालिसिस में हमने एक साल एक्सक्लूड किया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया था, और जब वो ओपन हुई तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैनिक के साथ सेलिंग की। तो ये एक रीजनेबल अजम्पशन होगी कि नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में मैक्सिमम डिक्लाइन एक साल में 20% आ सकता है स्टॉक मार्केट में। इसके पीछे एक दूसरी लॉजिक भी है, वो ये है कि एक साल एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अगर इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रही है या पाकिस्तान के IMF के साथ प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं, तो आपको एक साल में इनफ टाइम मिल जाता है कि आप एनालाइज कर सकें सिचुएशन, और अगर ज़रूरी हो तो आप अपने स्टॉक से एग्जिट ले सकें। इस स्ट्रेटजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और यही रूल आपको लॉस से प्रोटेक्ट करता है, और वो रूल ये है कि किसी भी टाइम पे, भले वो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद, अगर आपने अपनी रेफरेंस लाइन को टच किया सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 50-50 अगेन। इस रूल को फॉलो करके आप अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन केस स्टॉक मार्केट में एक प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न आ जाए। जब जब आपका पोर्टफोलियो रेफरेंस लाइन से ऊपर हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 100% स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। आप कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है तो आप कुछ पोर्शन फिक्स्ड इनकम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, विच इज़ द 4th पिलर ऑफ आवर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। To summarize the strategy, start off with 50-50, then create a buffer, then follow concept of best investments। देखिए हमने कैसे अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको 2 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दी। दिस स्ट्रैटेजी विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी लॉस, और साथ ही साथ दिस विल गिव यू 70 to 80% ऑफ द रिटर्न्स इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड ऑल योर सेविंग्स इन द स्टॉक मार्केट। इसे कहते हैं लाइफ सॉर्टेड।
एक दफ़ा जब आपने ये बफर क्रिएट कर लिया, यू कैन ऑल्सो फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड पिक अमेजिंग कंपनीज। और आप ये जो गैप है 20% का, आप इसको भी फुलफिल कर सकते हैं अगर आप ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से यूज़ करें। सो यू कैन गेट द रिटर्न्स ऑफ 100% इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स अलॉन्ग विद प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी लॉस। अब हम आपको बताते हैं इस स्ट्रेटजी के 3 मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज़ ये आपको इन्वेस्टर्स रिमॉर्स से बचाता है। इन्वेस्टिंग में ये डिसाइड करना कि आपने कितनी परसेंटेज ऑफ योर सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लेट से आपने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा रिटर्न भी कमा लिया, लेकिन फियर की वजह से आपने सिर्फ 5% ऑफ योर सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की। आपने रिटर्न तो बहुत अच्छा कमा लिया, बट बिकॉज यू इन्वेस्टेड ओनली 5% ऑफ योर सेविंग्स, आपकी ओवरऑल वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। क्योंकि इस स्ट्रेटजी में लॉस प्रोटेक्शन ऑलरेडी इन बिल्ट है, आप एक हायर परसेंटेज ऑफ योर सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोर इन्वेस्टमेंट मीन्स मोर वेल्थ क्रिएशन। ये स्ट्रेटजी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप उनसे कहें, पहले आप मुझे एक बफर क्रिएट करके दें, एक अच्छा रिटर्न ला के दें, फिर आई विल गिव यू मोर टू इन्वेस्ट। जैसे कि हमने आपको बताया, इस स्ट्रेटजी में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइम पे अगर आपने फिक्स्ड इनकम रेफरेंस लाइन को टच किया तो आपने फ़ौरन 50-50 पे वापस आना है। आपको स्टॉक मार्केट कितनी भी बुलिश लग रही हो, आप 50-50 रूल ब्रेक नहीं कर सकते। यही रूल है जो कि इस स्ट्रैटेजी को पावरफुल बनाता है। ये स्ट्रैटेजी आपको इमोशनल कंट्रोल देती है ताकि आप विदाउट एनी फियर एक क्लियर माइंड के साथ इन्वेस्टिंग कर सकें। प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स कि करंटली आपकी मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, और साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि हमारी 50-50 बफर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको कितनी यूज़फुल लगी और आप इसको अपनी इन्वेस्टिंग में कैसे यूज़ करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट टू रीड आवर डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, read our investing framework, and also have a look at our different investment management services so you can grow your savings exponentially. Please share this video with your friends ताकि वो भी अपने investing decisions अच्छे तरीके से ले सकें। We are all in this wealth creation journey together. If you would like to see how stock market has grown your savings by almost 66 times, more than any other investment options in Pakistan, please click here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.